आज की क्लास में हम लोग 10 मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि ये रहा कि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बाई 7 बराबर एक्स वाई बाई 4। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, इसको बस x माइनस वाई बराबर इतना बराबर के मान लेते हैं, के मान लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर के हो गया और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर के और यहां से x प्लस वाई बराबर 7 के और यहां से x वाई बराबर हो जाएगा 4 के। ये हम लोग वैल्यू निकालना है लोग का। ठीक है, यहाँ से इस दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से निकलेगा ये माइनस प्लस कट गया, यहाँ बचा 2x बराबर 8 के। देखिए x बराबर हो गया 4 के, x बराबर कितना गया 4 के आ गया। किसी x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा। x का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा ये 4 के, उधर जाएगा तो 3 के। ये x और y का वैल्यू निकल गया। अब ये वैल्यू इस पे पुट कर देते हैं, यानी कि एक्स वाई का तो 4 के इंटू 3 के बराबर 4 के दिया हुआ है ये। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया 4 और 4 कट गया, ये बचा 3 के स्क्वायर, यानी कि एक के कट गया, 3 के बराबर 1, यानी कि के बराबर 1/3 ये आ गया। अब निकालना क्या था एक्स वाई, एक्स बराबर कितना है 4 के है तो के बराबर 1/3 है, तो एक्स इंटू वाई बराबर हो गया 4/3। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड बाई एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स ये इंटू में इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इक्वेशन क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 नंबर का सोल्यूशन है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 0। क्या निकालना x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई यहां से निकालेंगे अगर तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस जेड। ये क्या है y प्लस जेड, तो y प्लस जेड यहां से निकालेंगे बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरह आप x प्लस जेड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वाई, ये आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना, यानी कि क्या दिया है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड का कितना है माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस जेड का कितना वैल्यू माइनस वाई। ये हो गया एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये कट गया कि -1 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ, ये तीसरा का आंसर। तो निकालना क्या था a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, इसका वैल्यू निकालना है। सिर्फ इसका एलसीएम ले लेते हैं, ए बी सी, इसका ए बी सी एलसीएम आ गया, बी सी कट गया तो ए बचा ए स्क्वायर और इंटू ए क्यूब। उसी तरह इसमें भी सी ए और ये सी ए कट गया, बी बचेगा बी स्क्वायर और इंटू बी क्यूब। इस तरह इसमें बचेगा सी क्यूब। ठीक है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो ये वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 ए बी सी माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 ए बी सी, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 3 ए बी सी। ये 3 ए बी सी यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए 3
ए बी सी बाई नीचे है ए बी सी, ये और ये बी सी कट गया बराबर 3। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा जाके। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके 4th नंबर कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 26 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए कि ये 4 नंबर है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 26, यहाँ पुट कर देते हैं 26 प्लस 2, ये वैल्यू यहाँ है बराबर 36। ये वैल्यू निकालना है, इसको मान लेते हैं जेड। ठीक है, 26 उधर गया, 2 इंटू जेड बराबर 36 माइनस 26 बराबर हो गया 10, यानी कि 2 इंटू जेड बराबर हो गया 10। इसके जेड का वैल्यू कितना गया 2 5 10, जेड बराबर 5। जेड माने थे क्या, वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5। इसका 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का 5वां सवाल है आपका जाके कि 2 दी पावर x बराबर 3 पावर y बराबर 6 पावर माइनस z, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का वैल्यू निकालना। क्या क्या दिया हुआ, 2 पावर x बराबर 3 पावर y बराबर 6 पावर माइनस z, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बराबर हम k तो मान सकते हैं, k मान लेते हैं, 2 दी पावर x बराबर k। अब ये x पावर में उधर जाके वो डिवाइड हो जाता है, 2 बराबर कितना जाए k टू द पावर 1 बाई एक्स, ये 2 का वैल्यू निकल गया। इस तरह 3 पर पावर y बराबर k मान लेते हैं, 3 बराबर कर जाए k पावर 1 बाई वाई। इसी तरह 6 पावर माइनस z बराबर k, 6 बराबर हो गया k टू द पावर माइनस 1 बाई z। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और 6 हो गया, ये दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा 6। 2 इंटू 3 बराबर 6, इसलिए लिख सकते हैं 2 इंटू 3 बराबर 6। 2 का वैल्यू कितना, k टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू 3 का वैल्यू कितना है, k टू द पावर 1 बाई वाई बराबर 6 का वैल्यू है k टू द पावर माइनस 1 बाई जेड। ये है आगे। अब इसका बेस बराबर होता है, पावर जुड़ जाता है, यानी k टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर k टू द पावर माइनस 1 बाई जेड। ठीक है, अब बराबर के बराबर अगर दोनों बेस बराबर होता है तो पावर बराबर हो जाता है। याद रखेंगे ये k और k बराबर है, तो k पावर जितना वो पावर बराबर हो जाता है, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर माइनस 1 बाई जेड। माइनस को इस पर ले आते हैं, क्या आ जाएगा आपको जाके यहाँ लिख देता हूँ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड बराबर 0। ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि निकालना क्या था, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड बराबर 0। इसका सही आंसर हो गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ मेरे क्वेश्चन में कि 1 बाई एक्स प्लस वाई, ये आपका 6 नंबर का है। 1 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ये दिया हुआ है। निकालना वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो ये देखिए एक्स प्लस वाई बराबर इसके एलसीएम में लेते हैं तो एक्स वाई,
ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लेक्स बना कर देते हैं, तो x इंटू वाई बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वन एक्स वाई हो गया। अब इसको स्क्वायर करते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर दिया हुआ है एक्स वाई। इसको इस पार ले आते हैं कि बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये अगर 2xy में एक्स वाई माइनस कर देते हैं तो बचेगा प्लस एक्स वाई, ये बराबर हो गया 0 के। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, एक याद रखिएगा। और इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का 0, यानी 0 इंटू एक्स माइनस वाई, तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 0, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का 7वां सवाल है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए प्लस सी बाई बी का वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये दिया हुआ है। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो ये जो पहला टर्म है इसके टर्म के बराबर होता है, ये बी वाला टर्म इसके टर्म बराबर और सी वाला इसके टर्म के बराबर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर ए बी, ए बराबर कितना हो गया, ये ए बराबर आ गया बी। उसी तरह अगर बी स्क्वायर बराबर करते हैं बराबर बी सी, तो बी और बी कट गया, बी बराबर सी। उसी तरह अगर सी स्क्वायर बराबर सी है तो सी बराबर ये सी एक कट जाएगा, तो ए बराबर यानी ए बराबर बी बराबर सी सब इक्वल आ गया। ठीक है, तो निकालना क्या था, बी प्लस सी बाई सॉरी ए प्लस सी बाई बी निकालना क्या, ए प्लस सी बाई बी, किसी एक टर्म को बराबर कर देते। अगर ए बराबर ए बराबर सी को बराबर ये सब बराबर है, तो ए और बी बराबर ए है, तो ये भी ए कर देते, तो कितना आ गया 2a बाय ए, यानी कि ए करिए बराबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 दिया हुआ है, तो 2x बाई 3 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 दिया हुआ, तो वैल्यू किसका निकालना है, आपका 8वां नंबर कि 2x बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, अब इससे कुछ नहीं करना, इसमें और इसमें 3x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 2x बाई, अगर 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक x बचेगा इस टर्म से, x प्लस यहाँ तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचेगा, 1 बाई x भी कॉमन लिए, यहाँ x नहीं था तो डिवाइड करना होगा x से, अब माइनस 5x ये बचा। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5, यहाँ पुट कर देते हैं 2x, ये 2x 3x इंटू 5 माइनस 5x, ये आ गया कितना हुआ 2x बाय ये 5 3 जा 15 में 5x माइनस हो गया, 15 में 5x माइनस हो गया तो बचेगा 10x, तो 10x यानी कि x 2 5 जा 10 बराबर 1 बाई 5, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर
कि a टू द पावर x बराबर b टू द पावर y बराबर c पावर z। यदि और a b c बराबर 1 दिया हुआ है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि a टू द पावर x 9th नंबर है बराबर b टू द पावर y बराबर c टू द पावर z दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ a b c बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, इतना पर हम लोग क्या मान सकते हैं कि a टू द पावर x बराबर हो जाएगा k, यानी कि a बराबर हो गया k टू द पावर 1/x। उसी तरह b टू द पावर y है बराबर k मानते हैं तो b बराबर हो जाएगा k टू द पावर 1/5। उसी तरह c टू द पावर z है और k मान लेते हैं तो c बराबर हो जाएगा k टू द पावर 1/z। ठीक है, अब यहाँ a b c बराबर 1 दिया हुआ है, इनके तीनों को हम गुना कर सकते हैं, इनकी a गुना b गुना c बराबर k टू द पावर 1/x इंटू k टू द पावर 1/y इंटू k टू द पावर 1/z। यह तो कर सकते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, ये 1 पुट कर देते इधर। k टू द पावर सबका बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाता है, तो k टू द पावर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये हो गया। अब यहाँ एलसीएम अगर ले लेते हैं 1 बराबर k टू द पावर x y z, ये एलसीएम हो गया। x कट गया तो y z बचेगा, यहाँ y z प्लस ये y टर्म से कट गया तो x z बचेगा, x z प्लस यहाँ z z कट गया तो बचेगा x y, ये बचा। ठीक है, अब हम यहाँ k है यहाँ 1 है, यहाँ भी हम अगर k कर देते हैं तो ये मेरा बराबर हो जाएगा, k टू द पावर अगर हम 0 कर दे बराबर k टू द पावर yz प्लस xz प्लस xy बाय xyz, ये कर सकते हैं। इसका वैल्यू 1 होता है k टू द पावर, यदि किसी भी है उसके ऊपर अगर 0 रहता है तो वो वैल्यू 1 होता है। इनके बराबर k बराबर दोनों का बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ मिटा के लिख देते हैं, यानी कि 0 बराबर हो गया yz प्लस xz प्लस xy बाय xyz, ये आ गया। अब मेरा वैल्यू निकालना क्या है xyz इसका xz प्लस xy का वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना कर देते हैं तो ये बराबर कितना हो जाएगा कि yz प्लस xz प्लस xy बराबर 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है कि a बराबर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स, तो 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 2a प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या दिया है कि 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 2a प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन इसका एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 1 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये कर जाएगा यहाँ इसको a प्लस 1 और यहाँ ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में a प्लस 1 यहाँ कर जाएगा, बचेगा a माइनस 1, यानी क्या ये बचा क्या a माइनस 1 प्लस ये तो कट गया पूरा टर्म, बचेगा 2a प्लस 1। ठीक है, ये माइनस 1 प्लस 1 कर दो तो बचा 3a बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब a का वैल्यू बाय दिया हुआ है 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। थ्री इंटू 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस एक्स, ये बाय ए स्क्वायर है कि ए स्क्वायर की 1 प्लस एक्स का बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस एक्स, ये है,
इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय ये इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम लेते हैं। ये तो हम 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, याद रखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम एलसीएम लेते हैं 3 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस एक्स, ये ऊपर में अब नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये पूरा टर्म माइनस के साथ है तो ये माइनस टर्म जो माइनस है वो -4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x बाय ये तो पूरा टर्म लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, 2 माइनस एक्स ही रहने देते हैं का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कटता है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया और ये बचे क्या बचा 2x और यहाँ 4x, क्या होगा 6x माइनस 1 और माइनस 4 है तो हो गया -3 इंटू 3 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय क्या हो गया ये 6x माइनस 3 बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ। अब देखिए यहाँ में 2 माइनस एक्स नीचे है ये और ये स्क्वायर कट गया, एक कट गया तो बचा क्या 3 1 प्लस एक्स बाय 6x माइनस 3, ये 2 माइनस एक्स ऊपर चल जाएगा तो 2 माइनस एक्स ये हो गया। अब यहां से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 3 1 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स बाय 3, ये का 2x माइनस 1, ये 3 कैंसिल आउट, बचा क्या 1 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स बाय 2x माइनस 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। प्लीज अगर अच्छा